हेलो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हाउ टू स्टार्ट योर फ्यूचर ट्रेडिंग इन बाइनेंस। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि होम पेज मार्केट्स सारा एक्सप्लोर किया था हमने बाइनेंस को। तो अब हम देखेंगे कि हाउ टू स्टार्ट योर फ्यूचर ट्रेडिंग। सबसे पहले वही आपने अपने फंड्स को फ्यूचर में ट्रांसफ़र करना है USDM फ्यूचर्स वॉलेट में। जस्ट लाइक दैट, इफ़ यू हैव इन स्पॉट वॉलेट ट्रांसफ़र and cross margin, select USDM future and select the coin USDT and transfer the amount whatever you have. After that, go to the below button futures. तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास चीज़ें आती हैं क्रॉस एंड आइसोलेटेड। आप इसको क्रॉस में ही रख लें। इसको मैं आपको आगे जाके आइसोलेटेड का भी बताता हूँ कि क्रॉस और आइसोलेटेड में डिफरेंस क्या है, लेकिन अभी स्टार्टिंग में आप इसको क्रॉस में ही रखें। फिर लेवरेज आपने सेलेक्ट करनी है। लेवरेज का मतलब है कि आप लेट्स सपोज आपके पास $100 बैलेंस है वॉलेट में फ्यूचर में। लेट्स सपोज इफ़ यू आर टेकिंग 10x लेवरेज, देन इट मीन्स यू कैन ट्रेड अप टू $1000। 100 आपके पास ऑलरेडी हैं और 10x की आप लेवरेज ले रहे हैं। डैट मीन्स आप $1000 की ट्रेड कर सकते हैं। तो ज़्यादा अगर आपने सेफ साइड पर रहना है तो आई विल सजेस्ट 10 to 15 के दरमियान में ही रहें। तो 10x की हम लेवरेज सेलेक्ट करते हैं। लिमिट पे हम आते हैं। देन बाय मीन्स इफ़ यू वांट टू लॉन्ग द कॉइन, अगर आपको लगता है कि इस कॉइन ने ऊपर जाना है तो देन हम बाय वाली साइड पे आके ऑर्डर लगाएंगे। बट इफ़ यू थिंक दैट दिस कॉइन विल डंप एंड गो below योर एंट्री प्राइस, देन वी विल शॉर्ट दैट कॉइन। for that purpose we will go on sell side. This is sell side and limit means अगर आपने ऑर्डर लगाना है अगर आप मार्केट प्राइस पे शॉर्ट करना चाहते हैं अगर हमने ऑर्डर लगाना है तो हम लिमिट लगाएंगे। एंड यहाँ पे आपने प्राइस एंटर करनी है कि किस प्राइस पे आपने इसको शॉर्ट करना है। अभी चल रहा है 0.001855। सपोज़ हमने इसको 189 पर जाता है तो हम कहते हैं कि हमारा वहाँ से शॉर्ट हो जाए, वहाँ से ऑर्डर हमारा फिल हो, तो वहाँ से हम लगाएंगे। तो सबसे पहले हमने लेवरेज 10x की। देन वी विल टेक दिस लाइन इज़ ऑफ मार्जिन कि आपने 10x में से कितना मार्जिन यूज़ करना है, 100% मार्जिन यूज़ करना है या आपने कम यूज़ करना है। तो इसको हमने मार्जिन को करना है 10%। इससे ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन उसमें वही आपका रिस्क ज़्यादा आ जाता है। लिक्विडेशन प्राइस जो होती है ना, वो फिर आपके बहुत नज़दीक हो जाती है। ये नीचे एस्टिमेटेड लिक्विडेशन प्राइस वो आपको बता रहा है 0.0037051। इसको जैसे जैसे हम इंक्रीज़ करते जाएंगे वो लिक्विडेशन प्राइस और ऊपर आती जाएगी। बिकॉज ये शॉर्ट कर रहे हैं तो ये रिवर्स में चलेगा। 189 पे हम शॉर्ट करेंगे, अगर 2-3 तक चला गया तो वो जो हमारा फंड होगा वो हमारा लिक्विडेट बचेगा। तो लेट्स सपोज कि हम इसको 10% रखते हैं। 10% में इतने आएंगे लीवर, हमारे पास आएंगे लीवर के कॉइन्स। देन वी विल सेल शॉर्ट and here our order will be placed here. So this is how we can short if we want to short. Similarly for if you want to long the coin, we will discuss this also. For this, go to the buy side. Suppose you want to buy at 0.00182. Take the margin to the 10% and estimated liquidation price, it is showing here very less. So if you want to increase the margin to 25%, then it is showing liquidation price at 0.0010. so आप जितना भी वो मार्जिन ज़्यादा करेंगे तो आपकी जो लिक्विडेशन प्राइस होगी वो फिर उस पर रिस्क आपका ना ज़्यादा होता है। तो बस वो आपने अपने बैलेंस के लिहाज से देख के करना है कि लिक्विडेशन प्राइस आप सेफ साइड पे रह के करें। ये जो टीपी एंड स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट है कि आपने किस पॉइंट पे टेक प्रॉफिट करना है। लेट्स सपोज हम बाय कर रहे हैं 0.00182 पे
और हम यहाँ पे टीपी ऑटोमेटिकली लगा देते हैं 0.00185, मतलब 185 पर आएगा तो हमारा ऑटोमेटिकली टेक प्रॉफिट बुक कर देगा। और स्टॉप लॉस फ्यूचर ट्रेडिंग में मस्ट है, इसके बगैर आई विल नॉट सजेस्ट यू टू टेक फ्यूचर ट्रेड। सो 0.00182 पे हम 18 पे हम स्टॉप लॉस लगाते हैं, मतलब 20 सेंट्स अगर नीचे जाता है तो आपका वो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, आप कम लॉस में बाहर आ जाएंगे। तो ये वैसे ही आपको मैं रफली आइडिया दे रहा हूँ। ये जब टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस होते हैं, ये आप पूरा एनालिसिस करके वो आप खुद देखते हैं कि आपके एनालिसिस के मुताबिक कहाँ टेक प्रॉफिट होना चाहिए, कहाँ स्टॉप लॉस। तो ये पीछे आपका सारा टेक्निकल एनालिसिस होता है। तो इसके बाद आप बाय लॉन्ग करेंगे तो ये आपका यहाँ पे लग गया, ये व्यू करेंगे, ये आपके इफ़ ऑर्डर भी ये सारे साथ वो हैं, टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस। तो इस तरह अब आपका ये क्रॉस में हम फ्यूचर ट्रेड करते हैं। अगर आप आइसोलेटेड करते हैं, आइसोलेटेड में ये चीज़ होती है कि क्योंकि ये हमारा ऑर्डर लगा हुआ है, इस वजह से आइसोलेटेड में नहीं जा रहा अभी। लेट्स फर्स्ट कैंसिल द ऑर्डर देन गो टू द आइसोलेटेड, कंफर्म। आइसोलेटेड में अब ये होता है कि अब आपके फ्यूचर वॉलेट में $434 लेट्स सपोज इस वक्त हमारे में पड़े हुए हैं। अगर हम क्रॉस में करते हैं ना तो वो हमारे टोटल जो फ्यूचर वॉलेट का बैलेंस है ना वो यूटिलाइज़ करता है। बट इन आइसोलेटेड केस हमारी ट्रेड में लेट्स सपोज $200 हमने मार्जिन यूज़ किए, ये हमने 10% 25% हम ये यूज़ कर रहे हैं, इसकी कॉस्ट पड़ेगी $108.52 नीचे। तो उसमें ना सिर्फ उतना ही मार्जिन यूज़ होता है। तो लेकिन उसका फ़र्क ये होता है कि आपकी जो लिक्विडेशन प्राइस होती है ना वो फिर उतनी ही पास ही होती है, उससे आपने लिक्विडेशन प्राइस अपनी नीचे करनी है, उसके लिए आपको फ़ंड अपना ऐड करना पड़ेगा। तो क्रॉस में ये होता है कि वो ऑटोमेटिकली आपकी लिक्विडेशन प्राइस ना आइसोलेटेड के मुकाबले में काफ़ी नीचे होती है। तो इन दोनों में क्रॉस और आइसोलेटेड में ये फ़र्क है। तो फ्यूचर ट्रेडिंग का ये अपना की रूल रखें कि स्टॉप लॉस इसमें मस्ट यूज़ करने, ज़्यादा लालच ना करें कि ले लेते हैं छोटी मोटी ट्रेड, उसके चक्कर में बहुत से लोगों को मैंने लिक्विडेट होता देखा है। तो इन चीज़ों का खास ख्याल रखें फ्यूचर ट्रेडिंग में। फिर ये कैलकुलेटर का बटन है, यहाँ से आप अपनी लिक्विडेशन प्राइस अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, यहाँ पे आप किसी भी अपनी एंट्री पॉइंट लिख दें 0.182, क्वान्टिटी लेट्स सपोज आप 2,25,000 उठा रहे हैं, ये आपका बैलेंस है, वो आपको नीचे कैलकुलेट करके बता देगा। तो यहाँ से आप अपनी लिक्विडेशन प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस अगर आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं 182 एंड एग्जिट प्राइस 00185, क्वांटिटी आपके पास लीवर की अगर आप 2.5 लाख उठाते हैं